Hi everyone, welcome back to the channel. My name is Akshita. जैसा कि you guys are well aware कि we have started a series जिसमें मैंने अभी तक काफी सारे steps आपके complete कर दिए हैं. अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, I will request you go and watch all the other videos पहले, वरना you will feel incomplete कि अरे ये क्या चल रहा है, क्योंकि अब मैं ना लास्ट स्टेप पे आ चुकी हूँ. ये समझ लो, हमने सब कुछ सीख लिया. हाई लो मार्क करना सीख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना सीख लिया. हमें अपना काफी हद तक चार्ट खोलते हैं तो समझ आता है कि ओके, ये पैटर्न बन सकता है या ये एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं. बट द मेन क्वेश्चन इज, कितनी कैपिटल लगाएं, कैसे एग्जीक्यूट करें और स्टॉप लॉस कहाँ रखना होता है. ये हम सीखेंगे आज कि हमें प्लानिंग कैसे करनी होती है और उसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद हैंडल कैसे करना होता है. उसी स्टेप का नाम है ट्रेड मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट. अब ना मुझे अपना खुद का अकाउंट मैनेजर बनना है. नहीं बनूंगी ना तो अगले दिन जाके एक दिन मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट डे जाके आई विल बी इन अ बिग लॉस. क्यों? क्योंकि मुझे मैनेज ही नहीं करना आएगा कि मुझे कैपिटल कितनी रखनी है. या एक कैपिटल है मेरे पास 50 रुपए हैं, तो मैं उसका SL 49 पे रखूं, 48 पे रखूं और मैं कितना ट्रेड लूं. तो ये हमें मेन सिखाता है ट्रेड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट. Before starting, I want to tell you guys this is only going to be a educational purpose video. और इससे you will get an idea कि कैसे हम लोग ट्रेड मैनेज कर सकते हैं अपने, और कैसे हमें रिस्क अपने कैपिटल को बचा के रखना है. तो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रॉब्लम लॉस होने में नहीं है. प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब हम अपने कैपिटल को ना मैनेज नहीं कर पाते हैं. अगर हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है तो हमें उसी लिमिटेड कैपिटल के अराउंड ही ट्रेड लेने हैं. ऐसा नहीं करना कि अपनी सारी कैपिटल को हमें रिस्क पे लगा देना है. हम क्यों लॉसेस करते हैं? क्यों? क्योंकि हम अपने रूल्स फॉलो नहीं करते. मैं स्टार्टिंग से आपको सिर्फ एक ही बात बोलती हुई आई हूं कि हमें अपने रूल्स पे स्टिक रहना है. हमेशा रूल्स पे स्टिक रहो. अगर एक भी रूल ब्रीच किया, अब सपोज आप वीडियो देखने आ रहे हो, आपने एक भी वीडियो मिस कर दी और सीधा आप एंड वीडियो पे आ गए हो, आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आप इसी वीडियो के बेसिस पे अपने सिनेरियोज बना लोगे और अपनी ट्रेड ले लोगे. नहीं, ये काम हमें नहीं करना. हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है. मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप ही तो बताया है. मैं चाहती तो मैं किसी भी वे में आपको बता सकती थी. मैं पहले बताती कि नहीं, पहले फिबोनाची लगा लो, फिर आप हाई लो मार्क करना. नहीं ना. इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने कैपिटल को भी मैनेज करना, मैनेजमेंट करना अपने कैपिटल का. मैं अकाउंट मैनेजर हूं, मैं देखूंगी कि अरे मेरा अकाउंट ब्लोन तो नहीं हो रहा. क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, रूल्स ब्रीच कर देते हैं. हमने क्या किया, हमारे पास 1 लाख रुपीज थे, हमने पूरे 1 लाख रुपए को रिस्क पे लगा दिया. हमारे पास क्या बचा? कुछ नहीं. तो इसी से हमें बचना है. स्टॉप लॉस लगाया था, टारगेट प्राइस लगाया था, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आप ना लगा के छोड़ दो. सारी जो प्लानिंग है, सब कुछ सोचना जो है, वो आपको ट्रेड लेने से पहले सोचना है, ट्रेड लेने के बाद नहीं. आपने ट्रेड लेने से पहले सोचा नहीं, ट्रेड लेने के बाद अब आपको पैनिक अटैक आ गया कि अरे अब मैं कैसे मैनेज करूंगा. मैंने तो स्टॉप लॉस लगाया था, मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने जा रही थी, आपको लगा कि नहीं नहीं मार्केट तो अब अपसाइड जाएगी, मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगी, इसलिए मैं स्टॉप लॉस हटा देता हूँ. रूल बीच कर दिया, मार्केट नीचे आ गई. आपने एडिशनल पैसे ऐड करने स्टार्ट कर दिए, मार्केट और डंप करती गई. क्या हो रहा है? एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू बी इन अ बिग लॉस, जो हमें नहीं करना है. ठीक है. तो उसी में हम समझेंगे कि कैसे हम लोग रिस्क को मैनेज करते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 लाख रुपीज है, तो 1 लाख रुपीज का 60% यानी कि 60,000 हम लगाएंगे इन्वेस्टिंग में, बाकी का 40,000 हम लगाएंगे ट्रेडिंग में. तो हमें क्या करना है, ये 40,000 पे खेलना है, हमें उससे ज्यादा नहीं लेने हैं. हमें उसी में देखना है कि हम कितने प्रॉफिटेबल बन सकते हैं. और रूल्स फॉलो करोगे तो बहुत आराम से बन जाओगे. जहां एक चीज ब्रेक करी, पेशेंस लूज करा. क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी का गेम होता है. पेशेंस लूज कर दिया, पैनिक हो गया, लॉस हो जाएगा. वो नहीं करना. क्योंकि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग तो चलेगी नहीं, मार्केट चलेगी जैसे उसे चलना है, बट हमें अपने रूल्स के हिसाब से चलना है. मार्केट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम खुद को तो कर सकते हैं ना, वही करना है. अब जैसे मैंने लिखा है इसमें, रिस्क ऑन पर कैपिटल, कैपिटल पर डे. एक दिन में 5% अगर आपके पास है
तो आप 2.5 एंड 2.5 ही रिस्क लेंगे पर ट्रेड पे। अगर फॉर एग्जाम्पल यू हैव 5,000 रुपीज, तो उसका 2.5% और इसका 2.5% ही हम पर ट्रेड पे लेंगे। यानी कि एक ट्रेड में 2500 से ज्यादा आपको नहीं लेना है रिस्क। और दूसरे ट्रेड, अगर आपने एक ट्रेड में भी 3,000 का रिस्क ले लिया, तो दूसरे ट्रेड में आपको प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिल पाएगा। तो वो हमें अपना ब्रीच बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आप पूछोगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। हमें कितना रिस्क लेना चाहिए उसके बेसिस पे हमें कितना रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि 1:1 इज नॉट गुड। क्यों? 100 रुपए थे, 100 रुपए में 50 का ही लॉस था, 50 का ही प्रॉफिट था। क्या मिला? कुछ नहीं। ठीक है, ये नहीं करना। अब हम समझते हैं 1:1.5 और 1:2। 1:1.5 मतलब लॉस तो हमने ले लिया 50 रुपीज का, प्रॉफिट हमने ले लिया 75 रुपीज का। वो होगा हमारा 1:1.5। कि हमने अगर कुछ लगाया है अमाउंट तो हमें कुछ तो मिले। बट हमें वन वन इज टू वन 1:1 में क्या मिल रहा था कि 50 का लॉस हो रहा था, 50 का ही प्रॉफिट हो रहा था। कुछ आइडियल रेशो नहीं बना। अब 1:2 कैसे होगा? 1:2 मतलब हमने लॉस लिया 50 रुपीज का, बट एट द सेम टाइम हमारा जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी ऑफ 100 रुपीज। तो हमें कुछ तो मिला, दैट विल बी 1:2 रेशो मिला हमें। हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना है। मेनली जो आइडियल रेशियोज होती है वो 1:1.5 या 1:2 तक आपको लेके जाना होता है। अगर आप और एक्सपर्ट बनते जाते हो तो आप ऊपर भी लेके जा सकते हो, बट आइडियल 1:2 आप रखो, दैट इज वेरी गुड, लाइक गुड। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये एक बहुत ही मेन चीज है जो कि हमें सीखनी है, SRP SQT। अब हम इसको देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। एस मतलब स्क्रिप्ट। आपको ना हमेशा एक जर्नल रेडी करनी है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको ये पॉइंट्स फॉलो करना है। आपको अपने जर्नल में लिखना है कि कैसे कैसे हमने कहाँ कौन सी क्वांटिटी पे लिया, कौन सा टाइम फ्रेम था। ये सब हमें जर्नल बनाना है। एक्सेल शीट पे बना सकते हो, रिटर्न भी बना सकते हो। इसमें क्या है? SRP SQT मतलब एस मीन स्क्रिप्ट। स्क्रिप्टिंग करनी है हमें अपना, क्या है हमारा। R = रीजन, क्यों लिया हमने। हमने ट्रेड यहाँ पे क्यों लिया? हमें डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा था, हमें कैंडलस्टिक दिख रहा था, हमें मॉर्निंग स्टार दिख रहा था, हमें क्यों दिख रहा था, हम वो लिखेंगे। हमारा प्लान क्या था? प्लान मतलब एंट्री कहाँ पे ली और हमने एग्जिट कहाँ पे ली, ये मैनेज करना है। नेक्स्ट, स्टॉप लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गोइंग टू से दिस थिंग कि आपको स्टॉप लॉस कभी नहीं भूलना। हमेशा लगाओ और लगाने के बाद भूल जाओ कि या तो स्टॉप लॉस हिट या टारगेट हिट। तो एंट्री क्या होगी हमारी, हमारा एग्जिट पॉइंट क्या होगा, वो हमें प्लान करना है। नेक्स्ट, स्टॉप लॉस। फिर क्वांटिटी, रिस्क ऑन मनी एंड एसएल इन पॉइंट्स। कितना रिस्क आप अपने मनी पे ले रहे हो और कितना एसएल आप ले रहे हो, ये हमें मैनेज करना आना चाहिए। उसके बाद कौन से टाइम फ्रेम पे ले रहे हो। तो ये हमें एक अपना जर्नल बनाना है। आप रोज जर्नल बनाएंगे और अपने हर एक ट्रेड के बारे में उसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, इससे हमें बहुत ही बेटर आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि कल को जब आप 1 महीने बाद का अपना जर्नल देखेंगे ना, आप उसमें देखेंगे कि अच्छा मैंने इस ट्रेड में गलती करी। और मोस्टली आपकी साइकोलॉजी बेस्ड होगी। कैसे? मैंने एसएल जल्दी हटा दिया, मैंने एसएल रखा ही नहीं, मैंने टीपी 1:1 पे ही हटा लिया, बल्कि टारगेट मेरा 1:2 का था, मैंने 1:1 पे ही हटा लिया अपना प्रॉफिट। ये चीजें हैं, क्योंकि एट टाइम्स हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अपना बेसिक रूल भूल जाते हैं। हम लोग एक ही पॉइंट पे काम करते रहते हैं, हमारी गैम्बलिंग हो जाती है। हमने देखा कि हमारा आज 1,000 रुपीज का टारगेट था, हमने आज 1,000 रुपीज लॉस कर दिया। अब हम उसको बचाने के चक्कर में, ताकि मेरा चलो कुछ प्रॉफिट बच जाए, हम लोग क्या करते हैं, 2,000 का लॉस कर देते हैं। हमें ये काम नहीं करना है, हमें बहुत ही सोच समझ के काम करना है। तो यस, दिस वाज फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट, कि रिस्क मैनेज करने के बाद हमें ट्रेड को हैंडल कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे करना है। आप जब सारे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे ना, आप अपने टाइम फ्रेम पे जाएंगे चार्ट में। सपोज आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जा रहे हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके आपको वहां पे अपने सारे रूल्स जब देखेंगे कि फॉलो हो रहे हैं, आपको एग्जीक्यूट कर देना है। ये होते हैं हमारे 7 रूल्स।
अभी तक हमने क्या समझा कि हम स्टार्टिंग हाई लो ढूंढेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएंगे, फेबोनाची लगाएंगे, एडजस्टमेंट करेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके, फिर वहां पे हम अपनी एंट्रीज ढूंढेंगे, फिर हम करेंगे रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट। जहां हमारा रिस्क मैनेज हो गया और ट्रेड मैनेज हो गया, हम लोग अपना एग्जीक्यूट कर लेंगे एंट्री को। सो दिस इज व्हाट 7 रूल्स आर कॉल्ड। 7 रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स, एक फ्रेमवर्क, हमें कैसे आगे बढ़ना है। अब आई होप कि आप लोग जब अपना चार्ट खोलेंगे ना किसी भी स्टॉक का, आप लोग ब्लैंक नहीं होंगे। अगर आप अभी भी ब्लैंक हो रहे हैं तो आपने कोई ना कोई रूल ब्रीच करा है, एंड आई एम श्योर ऑफ दैट। नाउ आई वांट टू प्रॉमिस कि आप नेक्स्ट टाइम से ना अपना एक जर्नल क्रिएट करेंगे। जर्नल में आप लोग सब कुछ मेंशन करेंगे, आपने अभी तक किस किस रूल को फॉलो किया, कैसे किया, और आई होप आपने अभी तक बहुत सारे चार्ट्स को अपने माइंड में सेट कर लिया होगा, क्योंकि दिस इज द हाई टाइम। इफ यू वांट टू टेक योर करियर फॉरवर्ड, आपको अपनी आईज को सेट करना ही पड़ेगा। सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, let me know in the comments below.